आपको 11,000 रुपए मिलेंगे। आम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस स्कीम में आपका पैसा 100% सुरक्षित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसे 1 साल के अंदर बंद करने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की नई स्कीम MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट जैसे ही पेश हुआ है, इसकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में नई ब्याज दरें सामने आई है, जो हम आम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर मनी सेवर गाइडर किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको MIS की डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो बने रहिएगा एंड तक, वो भी बिना स्किप करे मुझे देखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैसों की बात कर लेते हैं। अगर आप इस स्कीम में खाता खुलवाते हैं तो आपको 11,000 रुपए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इस स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें कोई TDS नहीं कटेगा। और ये तो खुशी की बात है, सभी के चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है जब कहीं से ऐसी खबर सुनने को मिले कि हाँ, हमारा पैसा नहीं कटने वाला। इस स्कीम में आपका पैसा 100% सुरक्षित है, उसमें कुछ भी नहीं कटेगा। और इसके साथ साथ आपको कोई बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन आपको जो ब्याज मिल रहा है उसे RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है जिससे आपको और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरे वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ये स्कीम क्या है और ये कैसे काम करती है। सेकंड, कौन कौन इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। एंड थर्ड, इस स्कीम में कितना ब्याज दर है, कितना इन्वेस्ट करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और फोर्थ नंबर पर हम जानेंगे कि अगर बीच में ही हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी या हमें स्कीम को रोकना पड़ेगा तो उसमें उसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। और 5वें नंबर पर हम जानेंगे कि 5 साल बाद ये खाता कैसे बंद होगा। तो इन 5 स्टेप्स को मैं कोशिश करूं कि बहुत सरल भाषा में आपको समझा सकूं, जिससे आप पूरी डिटेल में इन सारी जानकारी को समझ पाएं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आप ही का है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। ये 5 साल की स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, या ये समझिए कि आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो भी ब्याज दर होगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो उन पैसों को खर्च कर सकते हैं या अपने सेविंग्स अकाउंट में आप पड़े रहने दे सकते हैं। वहीं अगर आप इन पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उसमें भी आपको 4% का ब्याज दर मिलेगा। वहीं अगर आप इन पैसों को RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 6.7% आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर इससे हुए आपके डबल फायदे। अब ये जान लेते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलाते हैं तो आप 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप डबल अकाउंट खुलाते हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको 15 लाख तक इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 9 लाख तक की ही है। अब चलिए, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये स्कीम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बीच में कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, अगर हमें उसको पूरे 5 साल तक हमें नहीं खींचना, तो अगर बीच में हमें स्कीम को स्टॉप करना हो तो क्या होगा, क्या उसमें कॉस्ट कटिंग होगी, क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट कम होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में, आपके जहन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे। तो एक बार चलो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसे 1 साल के अंदर बंद करने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि 1 साल के अंदर ये बंद होगा ही नहीं, ये खाता क्लोज नहीं होगा। वहीं अगर मैं 1 से 3 साल के बीच की बात करूँ, ये 1 साल आपका कंप्लीट हो गया और 1 से 3 साल के बीच में अगर आप इस खाते को क्लोज करना चाहते तो वहाँ आपकी 2% पेनल्टी लगी। और 3 से 5 साल के बीच में अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो इसमें पेनल्टी आपकी 1% लगेगी। वहीं अगर आप इस खाते को 5 साल तक के लिए चालू रखते तो आपको फुल अमाउंट मिलेगा, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। अब चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ पे कितना पैसा मिलेगा, बीच में रोक सकते हैं तो कितना आपको पेनल्टी लगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब ये जान लेते हैं कि इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड लगेगा, अब जो कि वो
हर किसी भी तरह की अगर आप स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, तो आपको आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे लगता है अभी तक आपने अपना आधार कार्ड अपडेट करा लिया होगा, अगर नहीं कराया तो करा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आधार कार्ड की ज़रूरत है, उसके बाद पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत है। और फोटोज़ तो मुझे लगता है आपको खिंचवा के एक बार रख लेने चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है, किसी भी स्कीम का फ़ायदा लेते हैं, कुछ भी आप करेंगे, आपको फ़ोटोज़ चाहिए ही चाहिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप MIS से मिलने वाले ब्याज को RD में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इस पर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको करना होगा मुझे कमेंट, क्योंकि मेरी ये वीडियो MIS स्कीम के बारे में थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आप MIS से मिलने वाले ब्याज दरों पर RD के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे ज़रूर पूछना, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे देख भी रहे हैं नहीं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपकी आज छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करके एक पूरे वीडियो में कवर करने के लिए, और आप मुझे कमेंट भी नहीं करते हैं। एक कमेंट तो बनता है ना मेरी इतनी मेहनत पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे देखते रहिएगा। थैंक यू।